हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रीवियस सॉल्व्ड पेपर। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम 80% जो है वो डिस्कस करेंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर शेयर करें और देखें कि कितने क्वेश्चन का उत्तर जो आपने ठीक दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का प्रीवियस पेपर। तो जो भी कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरा स्किप ना करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, हाउ इज़ द वर्ड इनफ यूज इन दीज टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें से वर्ड इनफ जो किस प्रकार यूज़ किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है दिस इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। दिस होगा यहाँ पर। तो इसमें दूसरा देखिए, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन। देखिए फ्रेंड्स, पहले सेंटेंस में जो इनफ वर्ड है ये है एडजेक्टिव, ये विशेषण है। दिस इज टाइम इनफ एंड टू स्पेयर। और दूसरा जो सेंटेंस है, यू नो वेल इनफ व्हाट आई मीन, ये वाला इनफ जो है ये है एडवर्ब। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, यूज करेक्ट वर्ड इन प्लेस ऑफ बोल्ड लेटर गिवन इन दीज टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें बोल्ड लेटर में वर्ड लिखे हुए हैं, तो इनको हमने करेक्ट करके लिखना है। देखिए, इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस। तो इसमें देखिए पहले सेंटेंस में कंसल्टेंट तो ठीक वर्ड है, सेव की जगह यहाँ होगा सिक्योर। अगला सेंटेंस देखिए, ऑन टू कंजिक्यूटिव नाइट्स टू ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर्ड विद अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन। तो इसमें देखिए कंजिक्यूटिव तो सही वर्ड है, इसमें आइकन्स की जगह होगा आइकन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड पॉलिसी इज कॉल्ड। यानी कि सिद्धांतों और नीति के आधार पर किसी राजनीतिक दल द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक घोषणा को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। नेक्स्ट देखिए, कस्टम हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। तो एक ही समय में ज़्यादा पति रखने वाली जो प्रथा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पॉलीएंड्री, बहुपतित्व। आगे देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट करने हैं। इसमें देखिए पहला सेंटेंस है, टू नाइट्स गेम वाज डैश बिकॉज ऑफ द रेन। तो इसमें देखिए कार्ड ऑफ जो होगा सही आंसर होगा इसमें। टू नाइट्स गेम वाज कार्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन। कार्ड ऑफ होता है फ्रेंड्स रद्द रद्द करना। नेक्स्ट देखिए, डैश हैविंग वर्क रियली हार्ड इन ऑफिस बिकॉज यू नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन। तो इसमें भरा जाएगा डिस्पाइट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, नियरेस्ट इन द मीनिंग। सिनोनिम्स देखिए, प्रीमियम का देखिए सुपीरियर होगा। और देखिए मीनिंग ऑफ एक्सॉर्ट, एक्सॉर्ट का मीनिंग होता है एनकर्स। आगे देखिए, राइट अपोजिट मीनिंग, एस्टेब्लिश्ड का अपोजिट मीनिंग होगा न्यू। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का एंटोनिम्स होता है, एफ्लुएंट होता है धनी, तो उसका अपोजिट मीनिंग होगा पुअर। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट मीनिंग। देखिए, हिज बिहेवियर कंपेयर्ड मी टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड। तो इसका मीनिंग होता है स्कॉल्ड हिम, डांटना। आगे देखिए, इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मीनिंग है इन राइटिंग में। नेक्स्ट देखिए, पैसेज दिया गया है और इसमें कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स ये हमने फिल करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, द एम्परर ऑफ चाइना है डैश सम पीचेस टू द किंग ऑफ टर्की विद नोट डैश दैट द फैमिलीज गिव्स लॉन्ग लाइफ टू एनी वन हु ईट्स दैम एज द फ्रूट वर बींग शोन टू द रूलर राम गिविंग इन टू द टेम्पटेशन डैश ऑफ वन ऑफ द ल्यूसियस पीचेस एंड बाइट इन टू इट। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही बनना होगा? देखिए 40 नंबर में, 40 नंबर ये दिया गया है, तो चार ऑप्शन में से सही आंसर होगा सेंट। द एम्परर ऑफ चाइना हैड सेंट, इसमें सही आंसर भरा जाएगा। पीचेस होते हैं आड़ू। तो उसके बाद देखिए 15 में क्या भरा जाएगा? 15 में भरा जाएगा स्टैटिंग। ये देखिए स्टैटिंग इसमें भरा जाएगा, स्टैटिंग होता है बताते हुए। टर्की विद द नोट स्टैटिंग दैट द फैमिलीज गिव्स लॉन्ग लाइफ टू एनी वन हु ईट्स दैम, तो ये बताते हुए इधर आएगा। उसके बाद देखिए 16 वाले में यहाँ पर आएगा पिकड। टेम्पटेशन होता है प्रलोभन, और 16 में भरा जाएगा पिकड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हिंदी सेक्शन। देखिए, ताप शब्द का विलोम, फ्रेंड्स ताप शब्द का विलोम होता है शीत। जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। अशुद्ध वाक्य कौन सा? देखिए 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य देखिए, बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, वहाँ बहुत भीड़ है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से अशुद्ध वाक्य हमने चूज़ करने हैं। तो उसमें सिर्फ ए और सी जो हैं अशुद्ध वाक्य हैं, क्योंकि यहाँ बाघ और बकरी होगा, बाघ और बकरी, और श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, अनेकों नहीं होगा, अनेक होगा। नेक्स्ट देखिए, क्रूर शब्द क्या है? फ्रेंड्स, क्रूर शब्द जो है एक विशेषण है।
और अगला देखिए कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कुसुम का पर्यायवाची शब्द, देखिए कमल जो है ये कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी पुष्प, सुमन और प्रसून ये तीनों जो हैं कुसुम के पर्यायवाची शब्द। आगे देखिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है दात्री। लकीर का फकीर होना, इसका अर्थ होता है परंपरावादी होना। शांति शब्द का समानार्थ नहीं है, तो शांति शब्द का समानार्थ नहीं है इनमें से कौन सा? देखिए आकाश इसमें राइट आंसर होगा, आकाश। चुप्पी, मौन, निर्भरता ये तीनों ही शांति के समानार्थक शब्द हैं। आगे देखिए जीतने की इच्छा रखने वाला उसे बोलते हैं जिगीषु। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो कुलीन। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उल्लास का संधि विच्छेद उत प्लस लास, तो को हलांत लगेगा। आगे देखिए नाक में दम कर देना, नाक में दम कर देने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी, तो वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को क्या दी? देखिए दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा या बुभुक्षा, तो यहाँ भिक्षा जो होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए बहुत सी भाषाओं को जानने वाला उसे बोलते हैं बहुभाषा भाषी। उत्कृष्ट शब्द का विलोम, उत्कृष्ट शब्द का विलोम होता है निकृष्ट। यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम। आगे देखिए फ्रेंड्स रीजनिंग वाला सेक्शन है। इस क्रमांक में आगे क्या आएगा? ये सीक्वेंस दिया गया है, इसमें क्या आएगा? देखिए ABCD PQRS ABCDE ABCDEF PQRST, तो बताएं फ्रेंड्स इसमें आगे क्या आएगा? AVUW या E? तो देखिए पहले सीक्वेंस को समझिए, ABCD ABCDE ABCDEF, यानी कि आगे अल्फ़ाबेट्स जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार PQRST, आगे क्या आएगा? PQRSTU, तो देखिए U हमारा राइट आंसर होगा, C वाला। नेक्स्ट देखिए यदि P को हम डिवाइड मान लेते हैं, R को प्लस मान लेते हैं, T को माइनस मान लेते हैं, V को मल्टीप्लाई मानते हैं, तब ये वैल्यू दी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, तो देखिए फ्रेंड्स ये बोर्ड मास का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए V को क्या माना हुआ है? V को मल्टीप्लाई माना हुआ है, और आगे देखिए R को प्लस माना हुआ है, उसका देखिए P को डिवाइड माना हुआ है, और T को माना हुआ है माइनस माना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी ये टर्म बन जाएगी। तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखिए बोर्ड मास का फार्मूला क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें जो हमारा पहला स्टेप चलेगा वो चलेगा डिवाइड वाला, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है। तो देखिए डिवाइड किसको हो रहा है? 16 और 8 को डिवाइड हो रहा है। तो जब हम 16 और 8 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 2 आएगा। ये देखिए दूसरा स्टेप ये है, 16 और 8 को डिवाइड करके यहाँ 2 आ गया है, 8 2 जार 16। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा चलेगा मल्टीप्लाई का। देखिए फ्रेंड्स मल्टीप्लाई हो रही है 12 और 4 के बीच में, 12 और 4 के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 48 48। उसके बाद तीसरा स्टेप जो आएगा हमारा वो आएगा प्लस का, देखिए ऐड का। तो प्लस हो रहे हैं 48 प्लस 2, तो इन दोनों को देखिए प्लस करके हमारे पास आएगा 50, और उसके बाद देखिए -6 ये साथ में चले हुए हैं, तो माइनस लास्ट वाला स्टेप हमारा सब्ट्रैक्शन का है, माइनस का है। तो देखिए इनको माइनस करके 44 जो हमारा आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए NSIK से कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं जो S से शुरू होते हैं? देखिए इससे 2 शब्द बनाए जा सकते हैं इनसे जो S से शुरू होंगे, एक तो सिंक और दूसरा स्किन। आगे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 41 जो है डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, वह फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, वह शुरुआती जगह से कितना दूर चला? तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए किस प्रकार किए जाते हैं डायरेक्शन वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हर बार ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें देखिए डायरेक्शन के सम जो कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये देखिए ये डायरेक्शन होती है हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और ये वेस्ट। तो देखिए ये हमारा जो है सेंटर पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई आदमी उत्तर दिशा की ओर यानी कि नॉर्थ की ओर 10 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ से वो सीधा 10 किलोमीटर ये जा रहा है आगे को। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो यहाँ से जो ऐसे चलेगा आदमी तो बाएं जो उसकी बाएं डायरेक्शन है, बाईं ओर ये वाली बाईं और ये वाली दाईं है। तो देखिए यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ रहा है और 20 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर आगे चला। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ा, तो जब यहाँ को वो चलेगा बाईं ओर तो उसकी ये वाली डायरेक्शन नीचे को वो मुड़ेगा फिर बाईं ओर चलने के लिए, और वह फिर 10 किलोमीटर नीचे को वो चलेगा। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ेगा। देखिए तो देखिए यहाँ से कोई आदमी आ रहा है तो उसकी दाईं दिशा जो है वो ये वाली आगे को ना कि पीछे को होगी, क्योंकि मुड़ गया है नीचे को, उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है नीचे को। तो दाईं ओर वो मुड़ के चलेगा 5 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर चला। अब पूछा गया है कि शुरू से चलने वाली दिशा पॉइंट जो है और एंड में जहाँ वो गया तो कितनी किलोमीटर वो चला, कितनी लंबाई हुई उसकी। तो देखिए फ्रेंड्स 5 किलोमीटर तो ये चला, उसके बाद 20 किलोमीटर ये चला, यानी कि ये सीधा चला हुआ है,
इस पॉइंट से जहाँ पे खड़ा था पहले उससे वो सीधा आगे को चला। तो 5 और 20 कितने हो गए 25, तो 25 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, के एन का रिश्ता क्यू टी से वही है जो डी जी का डैश से है। देखिए ये अल्फ़ाबेट वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए समझने वाली बात देखिए फ्रेंड्स, के एन क्यू टी। अब देखिए के बाद क्यू कब आ रहा है, देखिए क्यू के बाद 6 नंबर पर क्यू आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि के एल एम एन ओ पी क्यू। उसी प्रकार एन के बाद 6 नंबर पर टी आ रहा है। तो इन्होंने बोला है कि डी जी का संबंध किससे होगा, तो डी के आगे 6 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, वो आएगा जे, और जी के बाद 6 नंबर पर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो आएगा एम, जे एम। आगे देखिए 4 में से 3 एक समान है, कौन समूह से बाहर है, तांबा, चांदी, सोना या हीरा। इनमें से सबसे अलग जो है वो हीरा है। हीरा हमारा राइट आंसर होगा। देखिए क्योंकि हीरा एक सॉलिड कार्बन है। आगे देखिए 4 में से 3 एक समान है, कौन सा समूह से बाहर है। इनमें भी देखिए नीला, लाल, बैंगनी, धूसर, तो इसमें से ग्रे, धूसर जो है ये अलग है। आगे देखिए NREA से कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं, तो NREA से अंग्रेजी के सिर्फ 2 शब्द बनाए जा सकते हैं, एक अर्न और दूसरा नियर। नेक्स्ट देखिए आगे क्या आएगा, ये सीक्वेंस चला हुआ है 311, 300, 278, 245, 201, 146। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए फ्रेंड्स इस सीक्वेंस में 11 का टेबल यूज़ हो रहा है। देखिए 11, इसमें देखिए 11 बन जाए, 11 माइनस होंगे 300, 11 से 2 22, 22 माइनस होंगे 278, 11 3 जा 33, 33 माइनस होंगे 240, 11 4 जा 44, 44 माइनस होंगे तो 201, 11 5 जा 55, 55 माइनस होंगे तो 146, 11 6 जा 66, तो 66 माइनस होंगे 146 में तो 80 जो हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए गेस्ट को HVFTU लिखा जाए तो नेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो अल्फ़ाबेट्स है उनमें एक एक का अंतर एक एक बढ़ता जा रहा है। देखिए G और H, U V, E F S T और T के बाद U। तो इसी प्रकार N के बाद होगा O, E के बाद होगा F, S के बाद होगा T और T के बाद होगा U, तो OFTU राइट आंसर होगा। आगे देखिए अपराध पुलिस, जिस प्रकार अपराध का संबंध पुलिस से है उसी प्रकार बाढ़ का संबंध होगा बांध से। भारतीय सेना के प्रमुख श्री बिपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के साथ देहांत हो गया था। आगे देखिए भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ पर है। फ्रेंड्स भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह है जादूगोड़ा, झारखंड में। आगे देखिए ताबो मठ कहाँ पर है। फ्रेंड ताबो मठ जो हिमाचल प्रदेश के लाहौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आगे देखिए भारत में पहली टेक्निकलर फिल्म 1950 में डैश द्वारा निर्मित की गई थी। तो 1950 में टेक्निकलर रंगीन फिल्म जो बनी थी वो थी झांसी की रानी, सोहराब मोदी के द्वारा बनाई गई थी। आगे देखिए भारत में सबसे अधिक भंडार किस खनिज के हैं। ऑप्शन सोना, तांबा, माइका या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स भारत में सबसे ज़्यादा अधिक भंडार जो है वो माइका के हैं। देखिए गो हमारा राइट आंसर होगा माइका, अभ्रक, और अभ्रक के लिए भारत देश जो है वो पहले स्थान पर है। आगे देखिए किस मौसम में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है, तो सर्दी में ज़्यादा चर्बी की ज़रूरत होती है। आगे देखिए विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट देखिए हाइग्रोमीटर क्या नापता है। हाइग्रोमीटर नापता है सापेक्षित आर्द्रता को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। पिछले शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुए थे, पिछले जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे वो हुए थे साउथ कोरिया में 2018 में, और अगले 2022 में अभी होंगे बीजिंग, चीन में। आगे देखिए भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ पर है। फ्रेंड्स भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है तारापुर में। आगे देखिए भारतीय वायुसेना ने अपनी स्वर्ण जयंती कब मनाई थी, ये मनाई थी फ्रेंड्स 1982 ईस्वी में। आगे देखिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल किस संस्था से जुड़े हुए थे। ऑप्शन देखिए इसरो, UGC, जवाहरलाल विश्वविद्यालय, तो सभी से जुड़े हुए थे, तो इसमें सभी से राइट आंसर होगा, सभी से, ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्य हेग में स्थित है, वर्न। अगला देखिए मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। भूमिगत जल के अधिक प्रयोग से क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो भूमिगत जल का अधिक प्रयोग करने से जल का स्तर जो है वो नीचे गिरता जाता है। अरे शक संवत का अंतिम महीना कौन सा होता है। शक संवत का अंतिम महीना होता है फाल्गुन, और इसका पहला महीना होता है चैत्र। आगे देखिए फ्रेंड्स मैथ वाला सेक्शन देखिए 13% ऑफ 258 माइनस इज इक्वल टू 10, यानी कि 258 का 13% में क्या माइनस किया जाए कि उसका आंसर 10 आए। तो ये क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से होगा। इसमें क्या करेंगे हम कि जो इंटरोगेशन साइन दिए गए इसको हम x मान लेंगे, इसकी वैल्यू मानेंगे हम x।
देखिए क्या बनेगा क्वेश्चन, 13% ऑफ 258 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। देखिए अब हम 258 का 258 का हम 13% निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 258 माइनस 13/100, जब भी परसेंट निकालना हो परसेंटेज की वैल्यू होती है 100 और माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखिए इसमें हम सीधा ही 258 को 13 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा 3354/100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। आगे देखिए इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, नीचे देखिए 2 जीरो लगी हुई हैं तो 2 डिजिट हम काउंट करेंगे और उसके बाद हम पॉइंट लगा देंगे माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। अब देखिए हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो देखिए एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 10 जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस के 10 है, जब यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में गए तो ये माइनस हो जाएंगे और इस प्रकार इनको यहाँ देखिए इस प्रकार से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.54। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23.54। अगला क्वेश्चन देखिए 5 1/5 प्लस 2 3/5 प्लस 1 2/5। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व करने के बाद ही हमारा आंसर आएगा 9 1/5, यानी कि इसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, उसके बाद इसका एलसीएम निकाल के 5 ही एलसीएम आएगा और इस प्रकार से इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला मैथ का क्वेश्चन, 5437 माइनस 3153 प्लस 2284 इज इक्वल टू, इसमें से देखिए क्या यहाँ पर आएगा, क्या वैल्यू आएगी इसकी इंटरोगेशन की। तो देखिए इसको हम इंटरोगेशन को क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे, तो इस प्रकार से एक्स मानेंगे और इस प्रकार से इसमें भी देखिए बॉड मास का फार्मूला पहले लगेगा, पहले हमें देखिए ऐड करना पड़ेगा। ऐड कौन कौन से होंगे, ऐड इसमें ये होंगे देखिए 5437 और 2284 को आपस में ऐड कर देंगे, उसके बाद ये माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको 50 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद डिवाइड करने के बाद ये हमारा आंसर आएगा 91.36। अगला क्वेश्चन देखिए 27 टोस्टर और 18 मिक्सचर का दाम 80,100 रुपये है, 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का क्या दाम होगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार सॉल्व होगा ये, पहले तो सामान देख लेंगे कितना सामान है, 27 टोस्टर और 18 मिक्सर यानी कि 45, तो 45 चीज़ें हुई और 45 चीज़ों का दाम है 80,100 रुपये। तो एक चीज़ का दाम कितना होगा, 80,100 को डिवाइड करेंगे 45 से। उसी प्रकार हम निकालेंगे 12 टोस्टर और 8 मिक्सर का, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20 चीज़ें हो गई, तो उनका कैसे निकालेंगे दाम, इनको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 80,100 पूरे कट जाएंगे 45 से, कितने से कटेंगे, 8,900 से, और जब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8,900 को 20 से तो हमारा आंसर आएगा 35,600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए 10 आदमी और 8 औरतें एक काम को मिलकर 5 दिन में ख़त्म करते हैं। औरत द्वारा एक दिन में किया गया काम आदमी द्वारा एक दिन में किए गए काम का आधा है। 4 आदमी और 6 औरतें इस काम को कितने दिनों में करती हैं। तो देखिए 10 आदमी और 8 औरतें, तो औरत का काम जो है वो एक आदमी के काम का आधा है, तो औरतें यहाँ मानेंगे हम 4 औरतें। देखिए किस प्रकार से इसको करेंगे, औरतों को आदमी में परिवर्तित कर लें। देखिए कितने थे, देखिए यहाँ पर 10 आदमी 8 औरतें, यहाँ होगा 10। तो इसी प्रकार देखिए कुल आदमी कितने हो गए, औरतों को हमें आधा मानना पड़ेगा क्योंकि औरत का एक दिन का काम जो है आदमी के एक दिन के काम से आधा है। तो देखिए 10 और औरतें कितनी हो गई, 4, यानी कि 14 आदमी हो गए। अब 14 आदमी काम को 5 दिन में करते हैं, तो उसी प्रकार 4 आदमी 6 औरतें इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आदमी कितने हो गए टोटल, 4 आदमी और 6 औरतें, तो 6 की जगह हम 3 मानेंगे, तो देखिए 4 और 3 हो गए 7 आदमी यहाँ हो गए। तो अब यह निकालना पड़ेगा, तो देखिए अब कैसे निकलेगा काम, देखिए 14 × 5/7, तो 7 2 जार 14 कट गए और 2 5 जार 10, 10 दिन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत की परिधि 126 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई बताइए। देखिए रेक्टेंगुलर वाला आयत वाला क्वेश्चन है, इसमें पेरीमीटर परिधि दी गई है, ना तो लंबाई दी है और ना ही चौड़ाई दी है। तो देखिए इस प्रकार से ये वाला सम जो है वो सॉल्व होगा। इसमें क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत की परिधि 126 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई बताइए। तो इसमें चौड़ाई निकालनी है, इसमें परिधि दी गई है, पेरीमीटर दिया गया है, ना लंबाई दी है ना ही चौड़ाई दी है। तो चौड़ाई को हम x मान लेंगे और लंबाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि उसकी चौड़ाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है, तो x + 7, तो ये उसकी लंबाई हो जाएगी। अब देखिए पेरीमीटर निकालने का फार्मूला, रेक्टेंगुलर की परिधि जो निकालते हैं उसका फार्मूला होता है 2 × लेंथ + ब्रेथ, यानी कि 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, ये इसका फार्मूला है। तो देखिए अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 2, लंबाई इसकी x प्लस चौड़ाई है x + 7 ये वाली, और इज इक्वल टू ये पेरीमीटर दिया हुआ है 126 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, 2 को मल्टीप्लाई x करेंगे 2x, अगले x से करेंगे तो 2x, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 = 14,
इज इक्वल टू 126। आगे देखिए 2x प्लस 2x, इनको ही हमें प्लस करना पड़ेगा, हमें इन तीनों को प्लस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जब 2x और 2x प्लस होंगे तो 4x प्लस 14 इज इक्वल टू 126। आगे देखिए ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। हमें चाहिए x की वैल्यू निकालनी है क्योंकि x चौड़ाई मानी हुई है हमने। तो देखिए 4x और 126, अब 14 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ प्लस के हैं तो उधर जाकर ये माइनस में हो जाएंगे। 4x इज इक्वल टू 112, इनको माइनस करके उसके बाद x की वैल्यू हम निकालेंगे। 4 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब वो राइट हैंड साइड में जाएंगे x की वैल्यू निकालने के लिए तो वो वहाँ डिवाइड हो जाएंगे, और 4 से 112 को डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 28। तो x कितना आ गया 28, तो ये आ गई हमारी चौड़ाई। अगर इसी के साथ लंबाई भी इन्होंने पूछा होता तो लंबाई x प्लस 7 थी हमारी, तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 28 प्लस 7 कर देंगे, तो हमारी ये लंबाई आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। आगे देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन। देखिए 16,500 रुपये के मूलधन पर 16% दर से 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालने का, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो देखिए प्रिंसिपल मूलधन कितना है 16,500, दर क्या है रेट कितनी है 16, और समय कितना है 4 साल। तो इस प्रकार से 20 से 20 कट गया और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 10,560। आगे देखिए राजू ने एक वस्तु 4500 रुपये में खरीदी और उसे 15% लाभ पर बेच दिया। देखिए प्रॉफिट और लॉस वाला क्वेश्चन। फिर प्राप्त पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और 10% हानि पर बेच दी, उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। देखिए प्लस 4500 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है वो और 15% लाभ पर बेच रहा है, तो कितना लाभ हुआ, कितनी उसकी वैल्यू बनी, कितने पैसे बन गए उसके। देखिए क्रय मूल्य 4500 बेची गई 15% लाभ पर। देखिए अब हम 15% निकालेंगे 4500 का इस प्रकार से 20 से 20 और इनको मल्टीप्लाई करके 675 रुपये निकल आए। अब देखिए कुल राशि क्या बनी 4500 में, देखो 675 जोड़ देंगे तो 5175 रुपये उसके पास हैं। अब उसी से उसने एक और वस्तु खरीदी, लेकिन अब उसको कितने हानि हुई 10% हानि हुई, तो 10% हानि हम निकालेंगे, 5175 का 10% निकालेंगे तो ये बनेगा 517.5। आगे देखिए कुल राशि हम निकालेंगे। अब देखिए कुल राशि कितनी है 4500 में 517.5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5117 रुपये। देखिए पहले केस में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 5175 रुपये बने उसके, और दूसरे केस में उसने 10% हानि से जो बेच दी तो हो रहे हैं 5017.5 रुपये। अब देखिए क्या हुआ, उसको हानि हुई, यहाँ पर लाभ नहीं हुआ हानि होगी। कितनी हानि होगी, ये होगी इनको माइनस करके 157.50 रुपये हानि हुई। आगे देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। आगे कोरल क्या है फ्रेंड्स, कोरल एक जानवर का नाम है। देखिए पेंसिल बनाने में किस वस्तु का प्रयोग होता है फ्रेंड्स, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए किस रक्त कणिका ब्लड सेल को शरीर का सिपाही कहा जाता है, ये कहा जाता है सफ़ेद रक्त कोशिका को, वाइट ब्लड सेल को। आगे देखिए प्रकाश वर्ष किसका माप है, ये तार की दूरी का माप है ये प्रकाश वर्ष। आगे देखिए भोजन की प्रक्रिया किस अंग से शुरू होती है, तो भोजन की प्रक्रिया होती है मुंह से शुरू। आगे देखिए H1N1 फ्लू किसकी वजह से होता है, H1N1 फ्लू होता है वायरस विषाणु की वजह से। नेक्स्ट देखिए सहजे के दस्तावेज सेव डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है फाइल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का जो पेपर था वो हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे इसी प्रकार की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद